हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेकर के। और हम लोग ना मॉर्निंग में मार्केट गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में ना सब्जी और फ्रूट्स फ्रेश फ्रेश मिल जाते हैं। तो हम ये फ्रूट्स लेके आए थे, कुछ एक वेजिटेबल्स भी लेके आए थे। और मैं कल व्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी डे था, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। मैं डाल ही नहीं पाई व्लॉग को, इसीलिए मैं ये कल वाला व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ। बारिश के मौसम में होता क्या है ना, एक तो काम बढ़ जाता है, ऊपर से ना आपकी हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो जाती है। क्योंकि किसी टाइम क्या होता है, अचानक से बारिश आ जाती है और किसी टाइम अचानक से धूप निकल आती है। मौसम का पता ही नहीं लग रहा, और बारिश बाहर आ रही है और अंदर फिर भी घरों में इतनी उमस हो रही है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी हो रही है ना, बस पूछो ही मत यार। बुरा हाल हो गया गर्मी की वजह से। कितनी भी बारिश हो जाए, गर्मी कम नहीं होने वाली। तो उसके बाद मैं बनाने लगी थी हमारे लिए लंच। तो लंच की मैं आज बना रही थी मैं भिंडी की सब्ज़ी। फ्रूट्स को तो मैंने रख दिया था, अरेंज कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं फटाफट सब्ज़ी बना करके रख देती हूँ, क्योंकि बाकी के घर के काम तो ना होते रहेंगे। एक्चुअली चपाती और पराठे का क्या रहता है, जब खाने होते हैं उसी टाइम बन जाते हैं, बट सब्ज़ी बनाने में फिर आलस आता है। पहले मैंने ना भिंडियों को अच्छे से वॉश करके रख दिया था सूखने के लिए। फिर मैंने उनको हल्के हाथ से कॉटन के कपड़े के साथ पोंछ दिया था मैंने इनको अच्छे से, क्योंकि अगर इनके भिंडियों के अंदर पानी रह जाता है ना तो लार बनती है बहुत ज़्यादा। फिर मैं इनको कट कर रही थी, और प्याज भी मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे। सरसों के तेल में एक्चुअली मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, तो तेल के अंदर मैंने डाला है डायरेक्ट जीरा। जीरा हमारा तड़क गया था, उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्ची को डायरेक्ट डाल दिया। और इतने बड़े बड़े प्याज मैंने क्यों डाले, क्योंकि हमें ना प्याज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं भिंडी की सब्ज़ी में। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हो, बारीक भी चॉप कर सकते हो। बट ऐसे प्याज ना दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आता है। ये देखिए, मैं फुल फ्लेम पे ना इनको पकाई जा रही थी, क्योंकि अगर आपको भिंडी की लार ख़त्म करनी है ना, तो आप डायरेक्ट बिना मसाले डाले प्याज के अंदर भिंडी डाल के 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे ऐसे पका लो चम्मच चलाते हुए। बिल्कुल एक भी लार नहीं रहेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम सीक्रेट टिप्स है आप लोगों के लिए। अगर आपकी भिंडी में लार बनती है ना, तो आप ऐसे पका लें उसको 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे चम्मच से चलाते हुए। उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए। मसाले मैंने नॉर्मली डाले हैं, हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर। अगर आप चाहो तो और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बट मेरे घर में छोटे बच्चे, तो मैं ज़्यादा मसाला डालना अवॉइड करती हूँ। ये देखिए कितनी हमारी यम्मी सी और मस्त वाली भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार है। और इसी के साथ हमारा लंच भी बन गया था, चपाती भी मैंने बना दी थी। लंच पूरा प्रॉपर करने के बाद उसके बाद मैंने सोचा आज मैं किचन को ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं टाइम नहीं दे पाई थी। मॉर्निंग में क्या होता है ना यार, कभी कभी इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि दीपांशु को पानी पिलाना है, फिर उसको दूध पिलाना है, फिर उसको मेडिसिन देनी है, उसका प्रॉपर एक फ़िक्स टाइम है। उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। आप अपने घर के काम मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ, बट दीपांशु का हर एक मतलब टाइम टेबल है हर एक चीज़ के लिए। तो उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन रखे थे ना सिंक में, मैं वो भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सिंक वॉश करना था। और जो ये सेल्फ रहती है ना किचन वाली, ये पूरी मेरे को अभी साफ़ करनी है। तो इस टाइम पे मैंने सोचा पहले सबसे पहले मैं सिंक को क्लीन करती हूँ, यहाँ से बर्तन हटाती हूँ, फिर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। क्या होता है ना, कई बार हम बिज़ी इतना हो जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम 1-2 दिन ऐसी डस्टिंग को, क्लीनिंग को स्किप कर देते हैं, कि मतलब डीप क्लीनिंग और डीप डस्टिंग को स्किप कर देते हैं। हल्का फुल्का कर दिया, नॉर्मली जो मतलब ज़्यादा नीडेड चीज़ें होती हैं ना वही हम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क हम कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे तो करना ही पड़ता है ना। इसी वजह से मैं कल नहीं कर पाई थी, तो आज मैं गैस की भी और सेल्फ की भी और किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो थोड़ा सा टाइम हमें एक्स्ट्रा फिर देना पड़ जाता है। और अभी इस टाइम पे ना बच्चे सो रहे हैं, वो सो रहे होते हैं, उसी टाइम मेरे पे काम होता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, फिर लक्षित जागता है तो वो बोलता है कि मम्मा मेरे साथ आप खेल लो, और दीपांशु का खिलाने पिलाने का रहता है। और जब भी मैं दीपांशु को कुछ भी खाना खिलाती हूँ ना, कुछ भी मतलब लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड जैसा होता है, मैश करके कुछ भी खिलाती हूँ, तो मेरे को कम से कम भी 50 मिनट्स to 60 मिनट लग जाते हैं। मतलब 1 घंटे के अराउंड मेरे को एक बार खाना खिलाने में लग जाते हैं दीपांशु के। फिर बैठे बैठे आलस आता है, फिर ये होता है कि यार नहीं, अब मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, फिर मैं उधर बैठी ही रह जाती हूँ। तो बैठे बैठे रहने से ना इतनी परेशान हो चुकी हूँ सच में। बहुत बार तो ना ऐसा मन करता है कि यार मेरे से काम करवा लो, बस मेरे को बैठने के लिए मत बोलो, क्योंकि बैठ बैठ के परेशान हो चुकी हूँ बिल्कुल। क्योंकि दीपांशु के साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो बाय बर्थ है। वो बर्थ के टाइम से ही
उसके साथ ऐसी है। मैंने लास्ट व्लॉग में एक में बता रखी है, शेयर कर रखी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप वो वाला व्लॉग जा कर के ज़रूर देखना। मेरे बेटे के ऊपर मैंने एक व्लॉग बना रखा है। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो खुद से खा पी नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मुझे ही करना पड़ता है। उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं कर दूँगी, बट मैं ना बैठ बैठ के परेशान हो चुकी हूँ सच में। क्या होता है ना, हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं तो मैक्सिमम 2 to 3 आवर लगते हैं हमें कंप्लीट घर को क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ एवरीथिंग हम सारा काम समेट लेते हैं 3 से 4 घंटे में। लेकिन अगर आपको एक काम करना है, फिर से आपको जाके बैठना है, फिर आप एक काम करोगे, फिर से जाके बैठोगे, ऐसे में क्या होता है, ना तो आप काम कर पाते हो, ना आप अपना ध्यान रख पाते हो, ना बच्चे का ध्यान रख पाते हो। मतलब इतनी इरिटेशन होती है बहुत बार, तो ऐसे मन करते हैं जैसे कहीं चले जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। लेकिन बाद में फिर वही ध्यान आता है कि यार कोई नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में बोलते हैं ना उतार चढ़ाव ना हो तो फिर किस नाम की ज़िंदगी ना। इंटरेस्ट भी नहीं आता जीने में, फिर मज़ा भी नहीं आता। अगर आपकी एक जैसी लाइफ चलती रहे तो वो बोरिंग हो जाएगी ना। तो भगवान जी बोलते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लाते ही रहते हैं। जैसे आपके कर्म करते, जैसे आप लोग कर्म करते जाओगे ना, वैसा आपको फल मिलता जाएगा। होता है भाई, कभी पिछले जन्म का अगर आपके ऊपर पेंडिंग है, कोई आपने पाप किया है, तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे कैसा भी टाइम हो, उसको हंस के एंजॉय करके निकाल देना चाहिए। तो मैं यही बातें सोचती हूँ, फिर से वही फ्रेशन अप हो जाती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोचती हूँ तो फिर मेरे को और ज़्यादा परेशानी होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखा करो अपना और अपनों का, बाकी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। लास्ट में ये दोनों पापा बेटा खेल रहे थे और मेरा काम कंप्लीट हो गया था, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।